हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस को हम हिंदी में काल बोलते हैं। आइए गाइस हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टेंस की डेफिनेशन होती है वर्ब के जिस रूप में समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं। यानी कि गाइस हमारी इसकी डेफिनेशन है वर्ब के जिस रूप में समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं। गाइस आपको इसकी हिंदी की मीनिंग देखिए पता चल रहा होगा। काल का मतलब समय होता है। अब हम देखते हैं टेंस के गाइस 3 काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं और पास्ट टेंस को भूतकाल, फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। गाइस प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का भूतकाल और फ्यूचर टेंस का भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस में अभी की बात होती है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं। पास्ट टेंस में हम पढ़ रहे थे और फ्यूचर टेंस में हम कल पढ़ेंगे। अब गाइस यहाँ पे वर्ब का यूज़ हुआ था तो हम देखेंगे वर्ब होता है क्रिया का मतलब होता है काम। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब की जो फॉर्म होती है वो क्रिया होती है, उसे हम बोल सकते हैं क्रिया मतलब काम करना। अब गाइस देखेंगे हम प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम गाइस प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान कैसे करेंगे गाइस? किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। गाइस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, पॉजिटिव। इसका रूल होता है गाइस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए हम इसके एग्जांपल देखते हैं गाइस इसका नोट है, एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। एक वचन कर्ता यानी कि सिंगुलर पर्सन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यूज़ कर सकते हैं। फिर है गाइज इसके एग्जाम्पल हैं, अखबार सबकी पोल खोल देता है। और गाइज हमारा अफर्मेटिव का रूल था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें अखबार हमारा सब्जेक्ट है, अखबार की इंग्लिश लिखेंगे हम न्यूज़पेपर। फिर है गाइज हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी पोल खोल देने की आएगी गाइज एक्सपोज। और बच्चा हमारा ऑब्जेक्ट है सबकी और सबकी का ऑल। फिर है गाइज नेक्स्ट है मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। गाइस इसमें देखेंगे सब्जेक्ट मुझे की आई ये सब्जेक्ट। फिर है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद की आएगी मिस। फिर है तुम्हारी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें आएगा यू। फिर है बहुत आती है तो वेरी मच। अब देखेंगे गाइस हम इसका नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू या डज यूज़ करते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस इसका एग्जांपल है वह मुझे अच्छी नहीं लगती। अब गाइस का सब्जेक्ट है हमारा वह सब्जेक्ट है गाइस हमारा हमारा सेंटेंस है वह मुझे अच्छी नहीं लगती। तो इसका सेंटेंस सब्जेक्ट है मुझे की आएगी आई। और गाइस इसकी हेल्पिंग वर्ब थी सब्जेक्ट के बाद आता है डू या डज। आई हमारा वो है आई हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमारा ये प्लूरल है आई, इसलिए हम वहाँ पे डू का यूज़ करेंगे। आई डू नॉट। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक और हमारा गाइस ऑब्जेक्ट है कि वह अच्छी नहीं लगती तो आई डू नॉट लाइक हर। फिर है गाइस ईमानदार व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। सब्जेक्ट है गाइस हमारा ईमानदार व्यक्ति और ईमानदार व्यक्ति को हम बोलेंगे एन ऑनेस्ट मैन। जैसे ईमानदार व्यक्ति को बोलेंगे हम एन ऑनेस्ट पर्सन। अब एन ऑनेस्ट पर्सन ये सिंगल है गाइस, सिंगुलर पर्सन है, इसमें हम यूज़ करेंगे डज। एन ऑनेस्ट पर्सन डज, उसके बाद डज नॉट झूठ के लिए लिखते हैं गाइस हम टेल अ लाई।
झूठ बोलने की आती है टेल अ लाई। एन ऑनेस्ट पर्सन डज नॉट टेल अ लाई। आए गाइस, हम नेवर के देखते हैं। नेवर के सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गाइस, क्रिया प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका एग्जाम्पल देखिए गाइस, विपत्ति कभी अकेले नहीं आती। गाइस, इस विपत्ति कभी अकेले नहीं आती। इसमें सब्जेक्ट है गाइस विपत्ति, और हम विपत्ति को इंग्लिश में कहते हैं मिसफॉर्चून। तो गाइस लिखेंगे मिसफॉर्चून। और गाइस, हम नेवर का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ कभी नहीं आता है। अब देख, उसके बाद है गाइस, हमने लिख दिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद है नेवर, तो यानी कि मिसफॉर्चून नेवर। द सेंटेंस हमारी विपत्ति कभी अकेले नहीं आती। सब्जेक्ट है हमारा विपत्ति यानी कि मिसफॉर्चून, फिर है नेवर। अब आएगी गाइस हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि अकेले नहीं आती, तो आती की आएगी मिसफॉर्चून नेवर कम्स एलोन। अकेले नहीं आती, नेवर कम्स एलोन। नेक्स्ट गाइस, सच्चे फौजी मौत से कभी नहीं डरते। सच्चे फौजी मौत से कभी नहीं डरते। इसमें गाइस हमारा सब्जेक्ट है सच्चे फौजी, मतलब ट्रू सोल्जर्स। ट्रू सोल्जर्स। फिर है नेवर फियर द डेथ। नेवर फियर द डेथ। गाइस, ये सच्चे फौजी मौत से कभी नहीं डरते। ट्रू सोल्जर्स नेवर फियर द डेथ। अब है गाइस इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप। गाइस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप होते हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप तो वो होते हैं जिनमें शुरू में क्या शब्द आता है, और सेकंड टाइप वो होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं, वो भी बीच में से क्या, कब, कहाँ, कैसे। देखते हैं गाइस फर्स्ट टाइप का रूल। फर्स्ट टाइप का रूल है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखेंगे गाइस इनके एग्जाम्पल। क्या वह सिगरेट पीता है? तो गाइस इसका वो देखेंगे रूल, डू या डज है तो ही है, तो ही यानी कि डज सिंगुलर पर्सन है तो डज। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे गाइस ही। फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें वर्ब क्या है, क्रिया हो रही है पीने की, और पीने के लिए आता है गाइस स्मोक, तो डज ही स्मोक। फिर है गाइस सीक्रेट, और सीक्रेट को हम इंग्लिश में सीक्रेट ही बोलते हैं, सिगरेट। डज ही स्मोक सिगरेट। और गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल है क्या आप इस मकान में रहते हैं? क्या आप का मतलब होगा इसमें यू, यानी कि डू, तो डू यू। फिर आएगा गाइज मकान, रहने की आएगी गाइज, तो लिव इस मकान, तो इन दिस हाउस। डू यू लिव इन दिस हाउस। और आ जाएगा गाइज क्वेश्चन, क्या आप इस मकान में रहते हैं? डू यू लिव इन दिस हाउस। अब देखेंगे गाइज सेकंड टाइप इंटरोगेटिव का। इसका रूल हुआ क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल देंगे गाइज, शिवानी अब कहाँ रहती है? तो गाइज क्वेश्चन वर्ड जो है सबसे पहले आता है, क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, कहाँ का आ जाएगा वेयर, वेयर। उसके बाद डज, शिवानी सिंगुलर पर्सन है इसलिए वहाँ पे डज आएगा। वेयर डज, सब्जेक्ट है हमारा शिवानी, वेयर डज शिवानी लिव। अब के लिए आएगा गाइज नाउ, वेयर डज शिवानी लिव नाउ। तुम अखबार में क्या पढ़ते हो? गाइज क्वेश्चन वर्ड आ रहा है क्या, क्या को हम सबसे पहले लिखेंगे, क्या का होता है व्हाट। अब गाइज यू,
यानी कि तुम्हारा, तुम का है यू, तो ये है प्लूरल पर्सन, इसलिए यहाँ पे डू का यूज़ होगा। तो व्हाट डू, फिर है गाइज यू, फिर है पढ़ना, व्हाट डू यू रीड इन अखबार, इन में अखबार, अखबार में मतलब तुम अखबार में क्या पढ़ते हो, तो व्हाट डू यू रीड इन न्यूज़पेपर। यह रहेगा व्हाट डू यू रीड इन न्यूज़पेपर क्वेश्चन मार्क। अब है गाइस इसका नोट है एक छोटा सा, वाक्यों में नोट को सब्जेक्ट के बाद लिखें। जैसे वाक्यों में नोट आता है, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में नोट आ जाता है, तो सब्जेक्ट के बाद हम नोट को लिखते हैं। आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।